हेलो दोस्तों, क्या आप भी भूतिया कहानी सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो हमारे इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिलेगी जो बहुत ही खतरनाक और डरावनी होगी। तो आज हमारी कहानी है भोपालगढ़ के मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा की। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं है। चलिए आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस लौटा तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गया और आकर मुझसे गले मिला। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। शिवम बोला, आज ही तो लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और बता, क्या हाल चाल है? घर पे सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर पे भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? शिवम बोला, हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया से वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों खूब मिलके मस्ती मजाक करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात का खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई और अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया इस मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि इस यह भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा की हिंदी स्टोरी नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से जैसे साफ सफाई ही नहीं की गई हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? यह बात सुनकर पुजारी हमको घूरने लगा और बोला कि चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें कमरे के अंदर ले गया। हम जैसे ही अंदर गए तो पुजारी ने बाहर से कमरे को बंद कर दिया। यह देखकर मेरा दोस्त शिवम और मैं घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजरे पड़े थे और बहुत ही गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले व्यक्ति आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई वो साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नर पक्षी हैं। यह देखकर हम बहुत ही डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि आज हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कसकर पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत ही चिल्लाए, बचाओ बचाओ। लेकिन इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़बड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग को बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो क्या? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सबको सच बताया, लेकिन लोगों ने हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं रहता, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय
मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वही मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर से कांपने लगता है। तो चलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।